क्वेश्चन नंबर 112। 1050 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 तथा बी को ए और सी के योग का 3/7 प्राप्त हो। सी का भाग कितना है ये पूछा है आपसे। करते हैं। ए को जो मिला है वो बी और सी के योग का 2/5 मिला है, तो अगर अनुपात में इसे रखेंगे तो इसे रखेंगे 2:5। ठीक है। ऐसे ही बी को जो मिला है वो ए और सी के योग का 3/7 का है, तो इसे भी अनुपात में रखेंगे 3:7। ठीक। तो यहाँ पर भी ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है, तो टोटल अनुपातिक योग 7 होता है। उसमें से ए का हिस्सा 2 है। इसमें टोटल अनुपातिक योग 7 और 3 10 होता है, और इसमें बी का हिस्सा कितना है 3 है। ठीक। गुना करेंगे। टोटल जो लाभ है या टोटल जो पैसा है वो 1050 है। उसमें से बांट लेंगे और ए और बी का हिस्सा निकाल देंगे। तो 7 से काटेंगे, ये 7 से काटेंगे तो कितनी बार काटेगा 15 7 105 और 15 दूनी 30 300, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसे काटेंगे 105 दिए 315। पैसा कितना था 1050, उसमें से कितना दे दिया 615 दे दिया। 50 में से 15 दे दिया तो 35 बचा, और 10 में से 3 और 3 6 दे दिया तो 4 बचा। तो ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, जो बचा हुआ है वो किसका हिस्सा है सी का हिस्सा है। ठीक। तो सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113। 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, तृतीय भाग को 3 से गुणा करने पर और चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। चौथा भाग कितना होगा। तो पहले भाग में यानी ए में 5 जोड़ दिया। ठीक है। दूसरे भाग यानी बी में 4 घटा दिया, क्वेश्चन कह रहा है। तीसरे भाग में यानी सी में 3 से गुना कर दी, और चौथे भाग में ठीक है 2 से भाग कर दी, यानी डी में 2 से भाग कर दी। ठीक है। तो ये जो आई है वैल्यू, ये वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली क्या के। अब a + 5 बराबर k, तो a बराबर क्या होगा 5 उधर चल जाएगा k - 5। ऐसे b बराबर क्या होगा 4 उधर चल जाएगा k + 4। c बराबर, अब ये 3c बराबर k रखेगा तो c बराबर क्या होगा 3 बटे में जाएगा k बटे 3। और d बराबर क्या होगा वो भी ऐसे ही करेगा, 2 से गुना करेगा तो 2k हो जाएगा। तो ए बी सी डी का टोटल कितना है 116 है। तो इस इक्वेशन के बराबर रखें k - 5 प्लस k + 4 प्लस k बटे 3 प्लस 2k बराबर 116। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3। अब पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दो 3 से गुना कर दो, तो यहाँ से 3 हट जाएगा, 3 से गुना कर 3 के आ जाएगा -3 × 5 = 15 प्लस k + 4 यानी 3 के यहाँ आ जाएगा 4 × 3 = 12। अब इन सब के साथ तो गुना होगी, जब इसके साथ गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा केवल k, और यहाँ 3 दूनी 6k हो जाएगा। अब 348 हुआ हमारा। अब यहाँ 3k 6k 6 6 12 1 13k हो गया हमारा बराबर। अब -15 और +12 कैंसिल करते हैं तो -3 बचेगा, उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 351। 13 से काटते हैं 13 दूनी 26। अब यहाँ कैंसिल होने के बाद 9 बचेगा, 9 और 1 आगे 91, तो 13 7 91। तो k का मान क्या है 27। अब k का मान 27 है, आपको इतना सोल्व करना है। ठीक है। k का मान इतना सोल्व करना है तो d/2। ठीक है। यहाँ कर लीजिए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। k का मान 27 है, d का मान निकालना था। 27 दूनी कितना होगा 54। तो d का मान क्या आएगा 54 हमारा आंसर आएगा। 114 क्वेश्चन। 12 प्लेटों तथा 9 चमचों का कुल मूल्य 339 हो तो 4 प्लेटों 3 चमचों का मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन में साफ दिया है 12 प्लेट को x मान लेंगे प्लस 9 चम्मच को y मान लेंगे, इनका योग 339 दे रखा है।
पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें। जब 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा इन्हें, और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9y, यानी 3y आ जाएगा। इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 निकम 3, 3 निकम 3 और 3 3 9। तो आपसे पूछा था 4 प्लेटों और 3 चम्मच का मूल्य कितना, तो इतनी छोटी सी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था। इसका आंसर आएगा 113। हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होता, ठीक है, इसलिए ई ऑप्शन हमारा मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 115 बिल्कुल इसके जैसा ही है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। तो 12 बाल्टियों से भर जाती है, धारिता 13.5 लीटर है, ठीक है। टोटल ये है टंकी की क्षमता। अगर इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाले कितनी बाल्टियों से भरा जाता है, ठीक है। तो 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कितनी बाल्टी भरा जाता है, डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक। अब यहाँ काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4.5 का आप 4 गुना करेंगे तो 18 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 117, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक्स बॉक्स का 4/5 भाग पढ़ा। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। देखिए 4/5 भाग पढ़ा है और 100 पृष्ठ हैं उसमें, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधा सा क्वेश्चन हो गया। 20 चौक 80 पेज उसने पढ़ लिए, और नहीं पढ़े वाले जो बचे हुए हैं 20, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। 118वां क्वेश्चन, एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, यानी 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट किसके बराबर, 10 किलोमीटर के बराबर है नक्शे पर। नक्शे पर हम देखेंगे 0.5 सेंटीमीटर की दूरी, और वैसे रियल में कितनी होगी 10 किलोमीटर। नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो 1 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे पहले, तो ये क्या होगा, इधर चले जाएगा 10/0.5 सेंटीमीटर, और आपको पूछा कितना है 82.5 सेंटीमीटर हो दो नगरों के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, 10/0.5 गुना 82.5 कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 3 2, 5 6 30, 2 5, 5 पंजे 25, तो गुना कर लेंगे 1650 किलोमीटर की रियल मेजरमेंट होगी, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो 1 मिनट में कितना भाग भरा जा रहा है, 4/9 भाग भरा जा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में 4/9 भाग भरा, भाग कितना शेष रह गया, शेष भाग कितना है, तो यहाँ देखेंगे 9 में से 4 भाग भर दिया तो 5/9 भाग शेष रह गया। तो अगर हम समझे 4/9 भाग को भरने में 1 मिनट लगा, एक भाग को भरने में 1 बटे ये बटे में जाएगा 4, ऊपर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ 5/9 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो इससे गुना ही करेंगे 5/9 की, तो 9 से 9 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5/4 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमें आंसर किस में देना था, मिनट में देना था, तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, एक किसान अपनी n गाय के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय, और चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। n का मान कितना होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 80 गाय, 100 गाय, 140 गाय और 180 गाय। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते हैं। तो पहले 80 गायें ले लेते हैं, ऑप्शन ए। तो 80 में से पहले पुत्र को कितनी दी, आधी दी, तो पूरे झुंड की आधी 40 गाय ले गया। फिर दूसरे पुत्र को कितनी दी, उसने 1/4 दी, तो 1/4 कितना होता है, पूरे झुंड का 1/4 होता है, 20 गाय इसको दे दी। फिर पूरे झुंड का 1/5 यानी 16 गाय इसको दे दी। अब 4 गायें शेष बची हमारे पास, ठीक है, और हमारा आंसर मैच नहीं होता। तो अगला ऑप्शन कौन सा है, अगला ऑप्शन 100 है। तो आधी गाय किसको दी, पहले पुत्र को 50, और 1/4 गाय किसको दी, दूसरे पुत्र को 25, और 1/5 किसको दी 20। तो हमारे पास कितनी गायें बची, 5 गायें बची।
तो ये भी हमारा मैच नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है 140 गाय, 140 गाय हैं, उसमें से आधी पहला पुत्र ले गया, ठीक है। फिर 140 का 1/4 35 दूसरा पुत्र ले गया, और 140 का 1/5 अगर हम करेंगे तो 28 होता है, तो 28 तीसरा पुत्र ले गया। अब जो इसके पास बचेगी ना वो 7 गायें बचेंगी। देखो 35 35 70 140, तो यहाँ पर 7 गायें बचेंगी और ये हमारा बिल्कुल मैच होता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ओरली विदाउट पेन, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शन को चेक करना है। क्वेश्चन, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बची बाकी संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हों तो सारी संपत्ति का मूल्य कितना था, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे राम सिंह ने कितना दिया, मान लिया राम सिंह के पास x थी, तो हमें आगे जाना है, जो शेष बचेगा रहेगा उसमें आगे। तो उसने अपनी अपनी संपत्ति में आधा भाग अपनी पत्नी को दिया, तो संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दिया तो कितना शेष बचा, तो आधा ही बचा होगा। ये शेष है जो दे दिया उसे हमने हटा दिया, हमें वही लेके चलना है जो शेष बचेगा। अब जो शेष बचा है उस बाकी बची संपत्ति का आधा भाग, यानी इस संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दे दिया, तो अब आधा अपने पुत्र को दे, तो बचा कितना, शेष फिर ये बचा। शेष यहाँ जब तक चलना है जब तक आखिरी वाला व्यक्ति ना मिल जाए। तो आखिरी व्यक्ति किसको दिया था, उसने अपनी पुत्री को दिया था। अपनी पुत्री को कितना भाग दिया था, उसने 1/3 दिया था। क्योंकि क्वेश्चन में पुत्री का ही हिस्सा यहाँ दे रखा है, तो इसका शेष नहीं निकालना, जो पुत्री को दिया है वही लिखना है। तो पुत्री को 1/3 दिया है, तो जो पुत्री को दिया है वही हमें यहाँ लिखना होगा। और वास्तव में पुत्री को कितना दिया है, 1,25,000, बस गुना x बराबर, ये सब इधर गुना हो जाएगी, तो 1,25,000 से गुना करेंगे, किसकी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, जब 12 गुना करते हैं तो आंसर 15 लाख होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा 1 सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा 1 सेब दूसरे ग्राहक को, शेष का 1/5 तथा 1 सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, तो यहाँ पर भी आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम जब मैच करेंगे तो पहला ऑप्शन में हमें दे रखा है 15। अब यहाँ पे पहले वाले व्यक्ति को आधा दिया, तो पहले वाला ऑप्शन 15 है, दूसरे वाला ऑप्शन 18 है, तीसरे वाला ऑप्शन 20 और यहाँ 25। तो 15 का आधा नहीं हो सकता और 25 का भी आधा नहीं हो सकता, तो दो ही ऑप्शन से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 18 का आधा 9 पहले वाले कस्टमर को दिए, प्लस 1 सेब और दिया, तो 10 सेब दे दिए। अब बचे कितने, 8। अब जो 8 बचे हैं वो दूसरे कस्टमर को जो बेचने गया था उसका 1/3 कहा, तो 1/3 तो कर ही नहीं सकते कि 1/3 दिया शेष बचे हुए सेब का, तो ये भी हमारा नहीं चलेगा। 20 से करते हैं, 20 का आधा कितना होता है, 10, प्लस 1 सेब पहले ग्राहक को और दिया, तो पहले कस्टमर को मिला ये। अब 20 में से 11 तो दे दिए पहले कस्टमर, बचे कितने, 9। 9 का 1/3 प्लस 1 सेब और दिया, तो ये मिला दूसरे ग्राहक को, ठीक है। तो ये दूसरे ग्राहक को कितना मिला, 3 और 1 4, बचे कितने थे, 9 में से 4 चले गए, तो बचे कितने, 5। और 5 का तीसरे ग्राहक को 1/5 प्लस 1 सेब और दिया, तो ये कौन से ग्राहक को दे, तीसरे को, तो 5 का 1/5 1 और 1 2 सेब दे दिए, 5 में से 2 सेब दे दिए, तो कितना शेष बचा, 3 ही तो बचा। हमारे क्वेश्चन से मैच हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 123, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है, निशाना चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर 30 रुपये मिले। देखिए इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि निशाना कितना लगाए, 100, 100 में से मिले कितने पैसे, 30, 30 ही मिले हैं, तो सीधी सी बात है जो बचा है वो कितना, 70। तो इसमें आधे सही लगाए होंगे और आधे गलत लगाए होंगे, इसलिए कुछ नहीं मिला। तो यहाँ से हम इसे 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 35 निशाने क्या लगाया उसने, गलत लगाया। तो उससे पूछा गया कितने बार निशाना चूका, तो 35 बार निशाना चूका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट का आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित
प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 850 है। आरक्षण प्रभार पूछा है तो यहाँ इक्वेशन बनाएंगे x प्लस y बराबर 525। मतलब समझेंगे, ये टिकट का मूल्य है और कितने टिकट का मूल्य? एक टिकट का मूल्य x रुपये, तो एक ही टिकट लिया था यहाँ पर। और ये प्रभार है, चार्ज है, और एक बार प्रभार लगा, एक टिकट पे एक बार चार्ज लगता है, ठीक है, जो फिक्स। तो इसका मूल्य ये है। अब यहाँ पे 1.5 टिकट लिया, यहाँ पर कितना टिकट लिया? 1.5 टिकट लिया, तो टिकट का मूल्य 1.5 गुना हो गया। प्रभार कितना लेंगे? क्योंकि टिकट चाहे एक हो चाहे आधा हो, तो 1.5 टिकट मतलब 2 टिकट है, एक टिकट है, आधा टिकट है, तो प्रभार 2 बार लगेगा, 2 बराबर कितना है? 850। इक्वेशन को क्या करेंगे? गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे हम 2 बार, और ऊपर ही गुना करेंगे हम 3 बार। x को बराबर कर रहे हैं तो ऊपर आएगा 3x प्लस 3y बराबर 5 3 1575। नीचे आएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y, 850 का दोगुना 1700। बस हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, ये तो कट जाएगा। अब 4y में से 3y घटेगा तो माइनस के y, और इधर आएगा माइनस के 125। ये कैंसिल हो जाएगा। तुमने चार्ज हमें पता करना था, भाव कितना मिला? 125। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी हैं? इस क्वेश्चन का सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे गोट बराबर, आपको सिंपल सा ट्रिक बताया जा रहा है, लेग डिवाइड बाय 2 माइनस हेड। ठीक है, लेग कितनी है हमारे पास? 640, उसका आधा कर लेंगे 320, और हेड घटा देंगे 240। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा 80 आ जाएंगे। तो ये बकरी की संख्या कितनी आ गई हमारी? 80। और अगर हमारे से मुर्गी की संख्या पूछेंगे तो हेड कितने थे? हेड मतलब टोटल संख्या 240, उसमें से 80 हटा देना बस। कितना आ जाएगा? 160। तो अगर मुर्गी की संख्या पूछे तो 160 है, और अगर बकरी की संख्या पूछे तो 80 है। कुछ भी पूछेगा आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, बस एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर पर उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं। वह 140 प्रश्नों के उत्तर दें, तो सही कितने दे रहा है और गलत कितने दे रहा है ये हमें नहीं पता। तो मान लो सही उत्तर देता है x और गलत उत्तर देता है 140 माइनस एक्स। सही उत्तर पर कितने अंक मिलेंगे उसको? 5 अंक मिलेंगे, तो 5 से गुना। गलत देगा तो उसके 2 अंक काटेंगे, 2 से गुना। तो जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है तो सही से ही गलत को घटाया जाता है, ये याद रखना है। टोटल 140 प्रश्नों के उसने उत्तर दिए हैं और उसके अंक प्राप्त हुए हैं 350। तो इक्वेशन ये बनी है। तो यहाँ पे 5x माइनस 280 प्लस 2x, ये 280 उधर जाकर जुड़ जाएगा, 8 और 5 13 का 3, और 2 और 3 5 और 1 6। तो यहाँ पर कितना होगा? 5 और 2 7x बराबर 630। ये कट गया, 7 9 63। तो 90 क्या दिए थे? x जो माना था वो सही उत्तर दिए थे। अब उसने पूछा है कि उसने कितने सही उत्तर का आंसर दिया है, उसने कितने सही उत्तर करे हैं, तो बस ये आपको आंसर देना है 90। अगला क्वेश्चन, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई है। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया और शाखाओं की संख्या कितनी है? आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन, 4 में से किसी एक ऑप्शन को हम मैच करेंगे। ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, तो इसलिए इसे ऑप्शन से ही करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कंडीशन 2 दे रखी है, एक ही ऑप्शन से दोनों कंडीशन को पूरा करना है प्रश्न के अंदर जो दी गई है। क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम चिड़िया, यहाँ पे लेते हैं शाखा। ऑप्शन लेते हैं पहला, तो प्रत्येक शाखा पर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 5 चिड़िया और 4 शाखाएं। प्रत्येक शाखा पर कितनी चिड़िया बैठे?
एक चिड़िया बैठे, 4 शाखाएं हैं, 4 चिड़िया बैठ जाएंगी, पहली कंडीशन कंप्लीट करता है, और एक शेष बचेगी, तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन होगी कंप्लीट। अब आगे कह रहा है दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में कि अब एक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, अब एक शाखा शेष भी बचनी चाहिए, तो इसमें से एक शाखा शेष पहले ही बचा लो। तो कितनी शाखा पर चिड़िया बैठेगी? 3 शाखा पर, ठीक है। और हर शाखा पर कितनी चिड़िया बैठेगी? तो 3 दूनी 6 चिड़िया चाहिए, यहाँ पर कितनी है? 5, तो ये हो गया गलत। बी ऑप्शन मैच करते हैं। बी ऑप्शन के पास है 3 चिड़िया और कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठ जाएगी, तो कितनी चिड़िया बैठेगी? 2 चिड़िया, और एक चिड़िया शेष खड़ी भी रहेगी, ठीक है, वो नहीं बैठ सकती। तो ये पहली कंडीशन तो ये भी पूरी कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन पूरी करते हैं, तो दूसरी कंडीशन में शाखा में से एक शाखा जरूर बचानी है, तो एक ही शाखा का हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक शाखा पर कितनी चिड़िया बैठेंगी? 2। अब 2 चिड़िया बैठेंगे, हमारे पास चिड़िया कितनी है? हमारे पास 3 है, तो ये नहीं बैठ सकता। सी ऑप्शन हम मैच करते हैं। सी ऑप्शन में क्या रखा है? 4 चिड़िया हैं और 3 शाखा हैं, तो प्रत्येक शाखा पर कितनी चिड़िया बैठेगी? प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठेगी, तो एक चिड़िया बैठेगी, तो 3 शाखा है, 3 चिड़िया बैठ जाएंगी, और एक चिड़िया नहीं बैठ सकती। पहली कंडीशन पूरी कर रहा है ये भी। अब आगे क्या रखा है? इसके पास कितनी शेष बचनी चाहिए? एक शेष बचनी चाहिए, और कितने का इस्तेमाल करेगा ये? 2। और प्रत्येक शाखा पर कितनी चिड़िया बैठेंगी? 2 चिड़िया बैठेंगी, देखो 2 चिड़िया बैठी, ठीक है, और 2 दूनी 4 चिड़िया, चिड़िया कंप्लीट हो गई। शाखा कितनी बच रही? 1। तो इसने दूसरी भी कंडीशन पूरी कर दी, और हमारा वो ऑप्शन राइट आंसर कहलाएगा जो क्वेश्चन की दोनों कंडीशन पूरी कर दे। तो यही ऑप्शन है जिसने क्वेश्चन की दोनों कंडीशन पूरी करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है और चौथा यानी अंतिम पीरियड 13:45 पर समाप्त होता है। यदि पहले पीरियड यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो, तो प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया हो, तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? ये आपसे पूछा गया है। तो पहला पीरियड जो वो 10:30 पर स्टार्ट हुआ, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा पीरियड, ठीक है। तो पहला पीरियड, चौथा पीरियड जब एंड हुआ, ठीक है, तो वो कब एंड हुआ? 13:45 पर। तो विश्राम कहाँ कहाँ मिला? पहला पीरियड लगने के बाद दूसरे पीरियड और पहले पीरियड के बीच में विश्राम हुआ एक बार, दूसरा पीरियड लगने के बाद दूसरे और तीसरे के बीच में एक बार विश्राम हुआ, और तीसरा पीरियड लगने के बाद चौथे में विश्राम हुआ, ठीक है। अब चौथा पीरियड लगने के बाद तो फिर तो छुट्टी हो जाएगी ना, तो छुट्टी हमारी यहाँ होगी, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 13:45, ठीक है। तो पहला पीरियड चला, फिर दूसरा कंप्लीट चला, तीसरा कंप्लीट चला, और चौथा कंप्लीट चलने के बाद छुट्टी हो गई। तो छुट्टी अंतिम समय पर हुई है, तो 3 विश्राम हुए। हर विश्राम में कितना बताया इन्होंने? 5 मिनट का विश्राम देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना विश्राम देते हैं? 5 मिनट का। अब ये 5 मिनट का विश्राम देते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा दोनों का अंतर कर लेंगे, या ऐसा कर लेते, पहले ही घटा लेते, 5, 10, 15, 15 घटा लेते, 13:45 में से बड़े समय से घटा दो, तो 13:45 में से अगर 15 घटा लेंगे 13:30 आ जाएगा, और यहाँ 10:30 है, 13:30 में 10:30 घटाएंगे तो 3 घंटे। अब 3 घंटे को 60 से गुना कर दोगे मिनट, और कितने पीरियड है? 4 मिनट, 4 पीरियड है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे 45 मिनट का एक पीरियड हमारा आ जाएगा, और यही हमारे से पूछा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगले उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो, तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसको समझते हैं। माना संपूर्ण रन संख्या जो है हमारी x है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? x, और x का 3/11 निकाल लेंगे उच्चतम रन संख्या। दूसरी उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का है, तो शेष रन संख्या निकालने के लिए 11 में से 3 घटा देंगे, तो क्या आएगा? 8x/11 आएगा, ठीक है। और उसको किससे गुना करेंगे? 3/11 से गुना कर देंगे, और इनमें जो अंतर है वो कितना है? 9 का अंतर है, ये बताया है। तो इसके बटे में 121 है, तो हम यहाँ 11 से नीचे भी और 11 से ऊपर भी गुना कर लेंगे, तो इसके बटे में भी क्या आ जाए? 121। ऊपर आएगा 33x, और यहाँ आएगा 24x,
जो बटे का 121 था वो इसके साथ गुना में चला गया, 9 गुना 121। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि इसमें से इसे घटा लेंगे तो घटाने के बाद 9x आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा 9 गुना 121। तो 9 से तो 9 कट जाएंगे। अब ये जो आएगा 121 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 60 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे? तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसके आधार पर अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हम दे सकते हैं तो डी आंसर आएगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो हम इसी ऑप्शन से मैच करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 132। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितने कैरेट है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 25 कैरेट का जो नग था उसमें से 9 को हटाना पड़ेगा। अब क्या आ गया, 25 में से 9 को हटाएंगे तो आ जाएगा 16। अब 16 के 2 भाग कर दो, 8 कैरेट के। ठीक है। तो कहने का मतलब है तराजू जो होता है इधर भी 8 कैरेट होना चाहिए था, इधर भी 8 कैरेट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरफ तो 8 कैरेट था और एक तरफ कितना था, 9 और 8 17 कैरेट। ठीक है। टोटल 25 था। तो एक पलड़े में उसने 9 कैरेट रखा और इसको क्या करा, बराबर करा। तो और आपसे क्या पूछा था, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल। 17 की गुना 8 में करेंगे 136 और ये क्या होगा हमारा आंसर।